द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है, जहां राहुल गांधी के मणिपुर जाते ही बहुत बड़ा सियासी भूचाल वहां आ चुका है। दरअसल मणिपुर की सरकार गिरने वाली है। ऐसी खबर है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री भाजपा नेता बीरेन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं। राज्यपाल के पास वो अपना इस्तीफा देंगे। तो क्या राहुल गांधी के मणिपुर जाने का यह बड़ा इफेक्ट है? दरअसल राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे तो उन्हें रोकने की कोशिश खूब की गई, पुलिस ने भी रोक दिया। लेकिन जैसे जैसे वो हिंसा पीड़ितों से मिलने लगे और उसके बाद खबर आई कि खुद राहुल गांधी भी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए और मणिपुर की स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए कहा कि इस पर कुछ कदम उठने चाहिए। और फिर खबर यह आ रही है कि बीरेन सिंह भी अब राज्यपाल के पास जाएंगे और अपना इस्तीफा देने वाले हैं। इस संबंध में जरा आप जी न्यूज की खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। जी न्यूज ने लिखा है, मणिपुर में 2 महीने से जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम एन बीरेन सिंह आज दोपहर राज्यपाल से मिलने वाले हैं। मुलाकात अब होने को होगी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। आगे कहा गया है, सूत्रों के मुताबिक बीरेन सिंह को विकल्प दिया गया था कि या तो वे इस्तीफा दे दें या फिर केंद्र सरकार मामले में हस्तक्षेप करेगी। 25 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एन बीरेन सिंह के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद सीएम ने कहा था कि उन्होंने गृह मंत्री को हाल के डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी दी और राज्य में शांति बहाल करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में एक रिपोर्ट भी सौंपी। लेकिन ना तो मणिपुर का मामला गृह मंत्री के बूते से पार लग पा रहा है, ना ही वहां के मुख्यमंत्री के बूते का दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में जो भी रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को सौंपे गए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास गए, उससे शायद अमित शाह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अमित शाह के दौरे के बाद अमित शाह द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक के बावजूद भी मणिपुर के हालात सुधरे नहीं है। राहुल गांधी मणिपुर गए, वहां लोगों से मिल रहे हैं, हिंसा पीड़ितों के दर्द को महसूस कर रहे हैं, वहां के बच्चों से मिल रहे हैं। और अब इस बीच खबर आई कि जैसे ही राहुल गांधी राज्यपाल से मिलने चले गए, उसके बाद तो सियासी हड़कंप मानो मणिपुर में मच ही गया। बीरेन सिंह राज्यपाल से मिलने के बाद इस्तीफा देंगे और वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो क्या यह राहुल गांधी का इफेक्ट है? बीजेपी अब घबराई हुई है कि मणिपुर में अपनी जान बचानी है, अगर आगे का सब कुछ देखना है, क्योंकि मामला हिंसा से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी है। तो ऐसे में क्या किया जाए? बीरेन सिंह अगर इस्तीफा देंगे तो वहां विकल्प क्या होगा? बीरेन सिंह के इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति शासन या फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि पार्टी के पास, बीजेपी के पास अच्छे खासे बहुमत तो है। ऐसे में कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है इस वक्त। लेकिन यह खूब चर्चा है कि राहुल गांधी के जाने के बाद वहां राज्यपाल अब राष्ट्रपति शासन के लिए फैसला ले सकते हैं। मामला राष्ट्रपति तक जाने वाला है। इस संबंध में हम आपको अमर उजाला की खबर दिखाते हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और मणिपुर के हालात को लेकर उन्होंने जानकारी भी दी है। हेडलाइन देखिए, मणिपुर, राहुल गांधी ने की राज्यपाल से मुलाकात, उठाया ये अहम मुद्दा, थोड़ी देर में सीएम बीरेन सिंह भी मिलेंगे। यह खबर सामने आई है। अब जरा देखिए कि राज्यपाल से मुलाकात जब राहुल गांधी की हुई तो क्या हुआ है। कहा जा रहा है, अमर उजाला के मुताबिक, इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा किया और इसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं राहत शिविर में गया और हर समुदाय के लोगों से मिला। राहत शिविरों में दवाई, खाने की कमी है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी मणिपुर के हर व्यक्ति से अपील है कि शांति बनाए रखें। मैं यहां मौजूद हूं और जो शांति के लिए कर सकता हूं वो करूंगा। राहुल गांधी ने यह मैसेज दे दिया है। लेकिन अब देखिए, मामला यहां पर यह हो गया है कि अगर बीरेन सिंह इस्तीफा देंगे तो बीजेपी कोई नया चेहरा तलाशेगी या फिर वहां राष्ट्रपति
शासन लग सकता है। अमर उजाला ने इस संबंध में जानकारी दी है कि मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पद से इस्तीफा देने की अटकलें चल रही हैं। दरअसल सीएम एन बीरेन सिंह थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एन बीरेन सिंह सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। शाम 3 बजे के करीब बताया गया है। जब तक यह खबर बनेगी तो 3 बज चुके होंगे, यह ध्यान रखिएगा। वो मिलेंगे और इस्तीफा दे सकते हैं। एन बीरेन सिंह शाम 3 बजे के करीब राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंपते हैं तो केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने का भी विकल्प है। इस तरह की अटकलें हैं कि केंद्र इस बारे में विचार कर रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर आ चुकी है? दरअसल राहुल गांधी उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, वहां के मुख्यमंत्री को होने चाहिए थे। लेकिन यह ऐसा लगता है कि मणिपुर में विपक्ष ने सारी जिम्मेवारी शांति के लिए उठा रखी है। सरकार सिर्फ कठपुतली की तरह चीजों को देख रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द मणिपुर हिंसा पर अब तक नहीं बोले। अमित शाह सिर्फ यही कहते हैं कि हम इस घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, शांति बहाल तो हो नहीं पाई। दूसरी तरफ अगर सियासी तौर तरीकों पर बात करें तो मणिपुर के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। बीते कुछ महीनों से मणिपुर सरकार में बीरेन सिंह पर उनके ही पार्टी के नेता विधायक आरोप लगाते रहे। बार बार उनके विधायकों का डेलीगेशन दिल्ली जाता रहा और एन बीरेन सिंह के प्रति अपनी असंतुष्टि को भी जाहिर करता रहा, लेकिन बीच बचाव करके मामले को शांत कराया जाता रहा। अब खबर यह आई कि जैसे ही वहां हिंसा भड़की, अगर आप मोटा मोटी तारीख नोट करें तो 3 मई से मान लेते, उसके बाद तो खुलकर एन बीरेन सिंह का विरोध किया गया। कई डेलीगेशंस दिल्ली में डेरा डाले बैठे रहे। कोई अमित शाह से मिलना चाहता था, कोई जेपी नड्डा से मिलना चाहता था, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता था और एन बीरेन सिंह के खिलाफ अपने पक्ष को रखना चाहता था। लेकिन मुलाकात बहुत ही कम लोगों की अमित शाह से हो पाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का सपना लिए ऐसे 3 डेलीगेशंस को बैरंग वापस होना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ना तो उन्हें कोई आश्वासन देते नजर आए, ना ही मुलाकात की, ना ही 2 शब्द सांत्वना के मणिपुर को लेकर कहा और वो उस वक्त अमेरिका निकल पड़े। आपको बता दें कि सबसे आखिर में 8 से 9 विधायकों की पूरी टीम, जो कि सब के सब बीजेपी के थे, वो एक पत्र भी लिखे प्रधानमंत्री मोदी के नाम कि हम अपनी सरकार में भरोसा खो चुके हैं, हमें अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे में कोई नए रास्ते की तलाश की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मामला लगातार बिगड़ता चला गया। मणिपुर में अब तक 131 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इस हिंसा में। राजनेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है, मंत्रियों विधायकों को भी निशाने पर लिया जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। पुलिस फोर्स भी इस मामले में झड़प के शिकार हो रहे हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो मामला हाथ से बाहर है। ऐसे में जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तब तक मणिपुर के हालात सुधरने वाले तो नजर नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। राहुल गांधी के मणिपुर जाने के बाद क्या हालात बदलेंगे, क्योंकि वो बेखौफ लोगों से मिल रहे हैं और सबके बीच प्यार मोहब्बत बांटते भी नजर आ रहे हैं, बच्चों के बीच भी बैठ रहे हैं। और सियासी भूचाल इस मायने में हुआ है कि राहुल गांधी राज्यपाल से मिले, अब बीरेन सिंह की बारी है। बीरेन सिंह मिलेंगे तो चर्चा है कि वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अमित शाह को डेवलपमेंट की रिपोर्ट सौंपी थी, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यह बेहद ही बड़ी खबर है। मणिपुर की सियासत में भूचाल मचने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ने के लिए भी मणिपुर में जानी जाती है। इस बीच पार्टी मजबूत है। फैसला सरकार को करना है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगे या फिर सिर्फ मुख्यमंत्री बदल देने से काम हो जाएगा। हालांकि राहुल गांधी के मणिपुर जाने के बाद ही इतने बड़े बवाल अब देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के जाने के बाद मणिपुर में पूरी भाजपा एक्टिव हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।